हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटोर। तो ये हमारे गेट लेक्चर सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है। इसमें मैं डिस्कस करूंगा सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आर रेलेवेंट टू द लेवल ऑफ एग्जाम गेट, ईएससी, आईएएस, मेंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बार्क, डीआरडीओ एंड इसरो। फाइन। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से खुद से ट्राई करिएगा और अपना आंसर विद इन द टाइम लिमिट निकालने की कोशिश करिएगा। फाइन, ये बहुत अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट द समीशन। आपके पास ये रखा हुआ समीशन को आपने इवेल्युएट करना है। तो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, एक डिस्क्रीट एक्सपोनेंशियल है, दूसरा आपके पास क्या है, शिफ्टेड यूनिट इंपल्स है। फाइन। तो सबसे पहले मुझे इसका प्रॉपर्टी पता होना चाहिए भी सॉल्व करने के लिए। तो क्या है, डेल ऑफ एन प्लस 3 क्या है, शिफ्टेड डिस्क्रीट इंपल्स फंक्शन किसके इक्वलेंट होगा बताइए, 1। कहां पे, एट n इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू 0 अदरवाइज। क्या इसको ऐसा बोला जा सकता है? बिल्कुल, ये इसका बेसिक डेफिनेशन है। अब हमें मालूम है जब हम दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस फंक्शन और इस फंक्शन को, एक्सपोनेंशियल और शिफ्टेड इंपल्स को, तो रिजल्ट नॉन जीरो कहां होगा, जहां ये दोनों नॉन जीरो होंगे। प्रोडक्ट में अगर एक भी जीरो बन गया, रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, जीरो। तो मतलब ये जो समीशन नॉन जीरो आएगा किसके लिए आएगा, सिर्फ n इज इक्वल टू -3 वैल्यू के लिए आएगा, बिकॉज ये वहां पे नॉन जीरो है। बाकी सब वैल्यूज ऑफ n पे ये क्या है, जीरो है। तो पूरे समीशन को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो आपके पास आंसर कितना बन जाएगा भी, e⁻³ जहां जहां n है वहां आप क्या रिप्लेस कर दीजिएगा, -3 रिप्लेस कर दीजिएगा। तो आपके पास ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो हमें पता है यार कि जो डेल्टा फंक्शन है, शिफ्टिंग डेल्टा फंक्शन है, वो किसके लिए एग्जिस्ट करेगा, फॉर n इज इक्वल टू -3 पे कितना सैंपल वैल्यू होगा, उसका 1 वैल्यू होगा। तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं भी, जो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e⁻n है, इसका वैल्यू क्या करेगा, डेल्टा फंक्शन ये एक्सट्रैक्ट करेगा, इसका वैल्यू कहां पे, एट n इज इक्वल टू -3 पे। तो n इज इक्वल टू -3 पे इसका वैल्यू कितना होगा, e⁻³ बोला जा सकता है ऐसे। बिल्कुल सही। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइन, जल्दी जल्दी करना भी सारे स्टूडेंट। अब देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है कि कंसीडर द फॉलोइंग सिग्नल x ऑफ t, ये आपके पास दे रखा है। चेक वेदर इट इज इवन और ऑड। आपने बताना है वेदर इवन है या फिर ऑड है। बार्क में पूछा गया क्वेश्चन भी, वेदर इवन है या फिर ऑड है, आपको चेक करके बताना ये कौन सी सिमेट्री एग्जिबिट कर रहा है। तो देखो, इसको डायरेक्टली टाइम डोमेन में रिप्लेस किया जा सकता है या फिर इस फंक्शन को हम बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं इस फंक्शन को, सबसे पहले इसको ग्राफिकली बनाते हैं। सी एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट टाइम वेरिएबल ले लेते हैं बच्चों, कितना, t। फाइन। वाई एक्सिस पे क्या बन जाएगा आपके पास, x ऑफ t, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो वैल्यू ले रहा होगा फंक्शन, x ऑफ t। अब देखिए कौन कौन से इंस्टेंट पे एग्जिस्ट कर रहा है अभी ये, -2 से +2। बाकियों के लिए क्या है, जीरो है। तो -2 कहीं मेरे पास ये होगा और +2 मेरे पास कहीं ना कहीं ये होगा, और ये मेरे पास क्या आ गया, ओरिजिन आ गया। फाइन। और इसमें बीच में कौन कौन से आपके पास बैरियर इंटरवल आ रहे हैं, -2 से -1, तो -1 ये ले लीजिएगा, -1। हाँ जी, 1 से 2, तो 1 ये ले लीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले जब भी आपको ऐसा करना हो, सबसे पहले वो इंस्टेंट डिफाइन कर दो टाइम एक्सिस पे, जहां पे फंक्शन क्या है, ब्रेक हो रहा है। मतलब जहां पे वो बैरियर है, नए नए पोर्शंस ले रहा, नए नए वेरिएशंस ले रहा फंक्शन के। देखो -2 से -1 हो, इसको फॉलो कर रहा है। तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है कि नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन -2 से -1 बनेगा, तो क्या बनेगा बताइए, व्हाट विल बी दिस वैल्यू, टेल मी व्हाट विल बी दिस वैल्यू। इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन एट -2 वैल्यू विल बी 0, -2 + 2, और एट -1 वैल्यू विल बी 1। तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लाइक दिस। फाइन। और इधर कितना है भी, 0, और इसका स्लोप कितना होगा, 1 गिवन है वहां आपके पास। फाइन। अब देखिए भी -1 से 1 कितना है, 1। अब आइए 1 से 2, 1 से 2 के लिए कौन सा रिलेशन फॉलो कर रहा है भी, अगेन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन विद फॉलिंग स्लोप। स्लोप कितना, -1। तो आपके पास यहां पे ध्यान दीजिए 1 पे वैल्यू कितना होगा बताओ, हाँ जी 1 ही आएगा। और अगर आप 2 वैल्यू रखोगे, वैल्यू कितना आएगा, -2 + 2, 0। तो कहां जाएगा भी, इट विल गो समवट लाइक दिस, कुछ ऐसा बनेगा। तो बताइए भी जो ये फंक्शन है आपके पास, ये इवन है कि ऑड है। तो यार मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि x ऑफ -t किसके इक्वलेंट है, x ऑफ t। आप यहां पे ध्यान दोगे, जो वैल्यू ऑफ टाइम के लिए यहां पे फंक्शन की है, वही वैल्यू यहां पे है। लेट अस से 0.5 -0.5। तो जो आपके पास x ऑफ 0.5 है, वही क्या है भी, x ऑफ -0.5 है कि नहीं है। तो ये इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और वी कैन से द कर्व x ऑफ t इज सिमेट्रिक अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। तो किसका सिमेट्री प्रॉपर्टी होता है, ये इवन का होता है कि नहीं होता है। तो किस रिलेशन को फॉलो कर रहा है ये, इवन रिलेशन को। हाँ जी, किस रिलेशन को फॉलो कर रहा है, इवन रिलेशन को। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको बोला है भी, स्केच द फंक्शन x ऑफ t इज इक्वल टू 5 सिग्नम t -4। अब यहां पे ध्यान दीजिए भी, मैंने आपको बताया सिग्नम फंक्शन क्या होता है भी,
वो इसके साइन को एक्सट्रैक्ट करता है, जो इसके आर्गुमेंट में होगा यहाँ पे फाइन, जो ये फंक्शन होगा यहाँ पे इसके साइन को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो t-4 जब आपका ग्रेटर देन 0 होगा तो आपके पास सिग्नम ऑफ t-4 क्या वैल्यू लेगा? ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव होगा तो कितना लेगा? +1। मैंने ये सिग्नम फंक्शन में डिफाइन किया अभी, फाइन। इसी तरह से सिग्नम ऑफ t-4 कितना वैल्यू लेगा आपका? -1। कब लेगा भी? जब t-4 क्या होगा? लेस देन 0, नेगेटिव होगा। मैंने आपको पहले बताया सिग्नम ऑफ t एक्सट्रैक्ट द साइन ऑफ द दैट रियल नंबर और फंक्शन जो आपके पास यहाँ पे होगा, फाइन। तो यहाँ क्या है अभी? t-4 है, तो t-4 जब ग्रेटर देन 0 होगा तो ये क्या है? पॉजिटिव है कि नहीं है? तो सिग्नम ऑफ दिस t-4 एक्सट्रैक्ट करेगा साइन पॉजिटिव मींस +1, सिग्नम ऑफ t-4 -1 साइन मींस नेगेटिव कब? जब t-4 क्या होगा? लेस देन 0 होगा। और सिग्नम ऑफ t-4 को क्या लिखा जाएगा अभी? इज इक्वल टू 0 कब? जब आपके पास t-4 किसके इक्विवेलेंट होगा अभी? 0, नो साइन, फाइन। अब इस कंडीशन को निकालो भी, यहां से आपके पास कंडीशन क्या बनता है? t ग्रेटर देन 4 बनता है कि नहीं बनता है? और इधर से कंडीशन क्या बनता है बच्चों? t लेस देन 4, और ये आपके पास क्या आएगा? t इज इक्वल टू 4, फाइन। और साथ में आगे क्या मल्टीप्लाइड है अभी? 5। तो क्या बनेगा बताइए? 5 सिग्नम ऑफ t-4 इज इक्वल टू +5। नाउ आई कैन राइट डायरेक्टली कब? जब आपका t क्या है? ग्रेटर देन 4 है, फाइन। इज इक्वल टू -5 कब? जब आपका t क्या है? लेस देन 4 है। इज इक्वल टू 0 कब? जब आपका t क्या है? इज इक्वल टू 4 है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से शिफ्टेड सिग्नम फंक्शन बोलते हैं इसको, वो भी चलेगा, फाइन। तो क्या बनेगा ग्राफ बच्चों इसका जो ग्राफ जो ओरिजिन पे यूजुअली सिग्नम t के लिए होता था वो किसके अराउंड आएगा अभी? सेंटर्ड ऑफ 4 के। हाँ जी, कहां पे आएगा? 4। ये मेरा 4 वैल्यू है, तो बताइए क्या बनेगा अभी? इट शुड बी समवट लाइक दिस। फॉर t ग्रेटर देन 4 इट विल बी +5 मल्टीप्लाइड बाय 5, और इधर कितना होगा ये वैल्यू? -5। दिस इज 4, दिस इज टाइम एक्सिस। क्या ऐसे इसको प्लॉट किया जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल यस, फाइन। तो ये आपके पास है भी स्केच ऑफ दिस फंक्शन, राइट। नाउ सी नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया बच्चों, स्केच द सिग्नल x ऑफ t इज इक्वल टू रैंप ऑफ -0.5t+2। तो फाइन, तो इसको क्या लिखा जाएगा अभी? वी नो r ऑफ t इज इक्वल टू t 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देयर आर सो मेनी वेज ऑफ डूइंग, मैंने आपको पहले करा रखे भी ऑप्शन, राइट। दिस इज अदरवाइज, बट मुझसे एग्जामिनर इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, मुझसे पूछ रहा है r ऑफ -0.5t+2। तो क्या लिखें इसको? खाली t की जगह रिप्लेस कर दो पूरे वैल्यू को। कितना? ये जो पूरा वैल्यू है, इट विल बी -0.5t+2 फॉरवर्ड -0.5t+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल यस। देखो पहले मैं शॉर्टकट मेथड से चलता हूं। मैंने आपको बताया कि जब भी आपको सॉल्व करना है, अब ये देखिए ये मेरे पास जो रेंज है ये किसका है? -0.5t+2 का है। और जब मुझे ग्राफ को प्लॉट करना होगा तो मुझे किसके वर्सेस प्लॉट करना है बच्चों? टी के वर्सेस। तो जो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो टी होना चाहिए। तो मुझे जो रेंज निकालना है वो किसका निकालना है? टी का निकालना है। मुझे एक्स टी वर्सेस टी प्लॉट करना है, स्केच करना है, फाइन। तो आपको मैंने पहले बताया सी, वी कैन राइट दिस -0.5t+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। राइट -2 हेयर, -2 हेयर, तो क्या हो जाएगा अभी? कैंसिल हो जाएगा। कितना रह जाएगा? -0.5t ग्रेटर देन -2। कुछ ऐसा कर दें। अब क्या करना है अभी? अपने को इसको दोनों साइड क्या करना है? डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना? -0.5 से। तो क्या बन जाएगा? -0.5 डिवाइड बाय -0.5, बिकॉज मुझे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या चाहिए? टी चाहिए। तो यहाँ आपके पास टी कितना आएगा बताइए भी? साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, टी विल बी लेस देन इक्वल टू व्हाट? 4। कुछ ये रेंज आएगा कि नहीं आएगा? तो यार कहीं ना कहीं व्हाट आई कैन राइट नाउ, r ऑफ -0.5t+2 can be written as -0.5t+2 फॉरवर्ड फॉर t लेस देन इक्वल टू 4। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है भी डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड से? देखो देयर आर सो मेनी वेज ऑफ डूइंग, मैंने आपको पहले डिस्कस किया है। बताओ भी सबसे पहले ये लिखा जा सकता है इसको? बिल्कुल यस, इट कैन बी रिटन लाइक दिस। और क्या बनेगा भी? इट विल बी 0 अदरवाइज। हाँ जी, क्या आएगा? 0 अदरवाइज आएगा, फाइन। अब देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सारे प्लीज। यहां पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूं 4, उसके बाद ये क्या है भी? उससे ग्रेटर के लिए 0 है, बिकॉज आपके पास ये रेंज है, फाइन। तो बताइए भी इससे लेस देन इस टाइम के लिए फ्रॉम 4 टू -इन्फानाइट क्या होगा? एक इक्वेशन होगा लाइन का, जो क्या है भी आपके पास क्या बन जाएगा लाइन? x ऑफ t इज इक्वल टू
माइनस 0.5t प्लस 2 विच इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हाँ जी, इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे कितना आएगा बताइए, बता सकते हैं यहां से निकाल के। हाँ जी, टी को 0 रख दो, कितना बन जाएगा 2 वैल्यू, तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा। ओके, तो करिए भी कैलकुलेट इसको, क्या बनेगा, इट विल बी समवट लाइक लाइन दिस, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा भी। फाइन, तो दिस विल बी योर एक्स ऑफ टी। तो मैंने नॉर्मल मेथड यूज किया अभी, जो आपके पास बेसिक है, डायरेक्ट अप्रोच, राइट। आप डायरेक्टली इंस्टेंट को कन्वर्ट कर दो। देखो ये वेरिएबल आपके पास इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करा अभी, इंटरवल पे ऑपरेशंस लगाए और फंक्शन का वैल्यू क्या रखा अभी, एज इट इज, जो आपके पास इक्वेशन किसका, स्ट्रेट लाइन का। फाइन, और इसका स्लोप कितना, -0.5। हाँ जी, कितना स्लोप है, -0.5, बट किस रेंज के लिए बताइए, फॉर व्हाट रेंज ऑफ टाइम, दिस रेंज ऑफ टाइम। कैन वी से लाइक दिस, यस, चेक दिस। क्या कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों, डेफिनेटली, राइट। अब इसको करने के और भी तरीके हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है भी, फाइंड एक्स ऑफ 2 फॉर एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 1 प्लस सिग्नम 4 माइनस टी। आपके पास एक सिग्नल दे रखा है एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 1 प्लस सिग्नम 4 माइनस टी, राइट। इसके लिए आपको वैल्यू निकालना ऑफ एक्स ऑफ 2, मींस आपको एक्स ऑफ टी का वैल्यू निकालना कहां पे, एट टी इज इक्वल टू 2 पे। ये आपको पूछा गया गेट में भी। फाइन, तो बताइए सबसे पहले आपको क्या फ्रेम करना पड़ेगा अभी, ये सिग्नल फ्रेम करना पड़ेगा। अब कितने सिग्नल को सम किया अभी, 2। एक आपके पास क्या 1 डीसी सिग्नल और एक आपके पास क्या है अभी सिग्नम। फाइन, विद सम फंक्शन 4 माइनस टी आर्गूमेंट में, राइट। अब देखो सबसे पहले हम इसको बनाते हैं, सिग्नम ऑफ 4 माइनस टी, फिर वही डेफिनेशन लगाएंगे, क्या बनेगा अभी, इट विल बी 1 प्लस 1 साइन देगा किसका, इस रियल नंबर या इस फंक्शन का। फाइन, तो बताइए ये +1 कब होगा, जब ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होने का मतलब है 4 माइनस टी क्या ग्रेटर देन 0, मतलब टी लेस देन 4। होपफुली क्लियर है। और इज इक्वल टू -1 कब, फॉर टी ग्रेटर देन 4, और इज इक्वल टू 0 अदरवाइज। क्या हम यहाँ पे डायरेक्टली अब सिग्नम की प्रॉपर्टी यूज कर दें भी, बिल्कुल सही है। फाइन, तो अगर मैं इसको प्लॉट करने चलूं तो क्या बनेगा प्लॉट करके बच्चों, इट विल बी समवट लाइक दिस। हाँ जी, कौन सा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा आपके पास, 4 वाला, जो 0 पे हो रहा था वो कहाँ शिफ्ट हो रहा है, 4 पे शिफ्ट हो रहा है, राइट। तो आपने क्या बोला, फॉर टी लेस देन 4 इट इज 1, ये लीजिए भी, इट इज 1 एंड देन इट इज -1, राइट। दिस इज +1 देन इट इज -1, ओके, दिस इज 4 इंस्टेंट। तो ये आपके पास क्या आ गया, दिस इज सिग्नम ऑफ 4 माइनस टी, वी कैन राइट दिस। अब आपको बोला इसमें ऐड करना है 1, 1 इज वो डीसी वैल्यू और डीसी सिग्नल, तो 1 मीन्स इट इज सम कांस्टेंट वैल्यू 1 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ टाइम, राइट। दिस इज टी एंड दिस इज 0। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या देख रहे हो अभी बताइए, समवेयर हेयर यहाँ पे क्या होगा, कोई 4 होगा, तो 4 के बाद ये कितना है अभी, -1 है, और ये कितना है उससे पहले +1 है। तो 4 के बाद ऑब्वियसली बात है ये 1 है और -1 है, 1 -1 0 आएगा, राइट। कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब जो 1 प्लस सिग्नम ऑफ 4 माइनस टी है, ये कहां से कहां लाई करेगा अभी, इट विल बी फ्रॉम -इन्फानाइट टू चलता जाएगा कहां तक भी, 4 तक। हाँ जी, 4 तक। कुछ ऐसा शेप लेगा कि नहीं लेगा बच्चों, चेक करिए यार, कुछ इस तरह का शेप लेगा कि नहीं लेगा। और वैल्यू कितना होगा ये 2, हाँ जी, कितना होगा वैल्यू 2, राइट, बिकॉज 1 ये है, देखिए यू कैन सी इट इज 1 फॉर टाइम लेस देन 4 और इट इज ऑल्सो 1 फॉर टाइम लेस देन 4, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और एट 4 आप पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी लीजिए, एवरेज वैल्यू लीजिएगा। होपफुली क्लियर है चीज यहाँ से, राइट। तो क्लियर है सभी को, इसका एवरेज वैल्यू कितना भी 4 पे है, 0 है कि नहीं है, तो 0 + 1 कितना होगा, 1, राइट। कह सकते हैं हम इसको, बताइए। अब मुझे कहां पे वैल्यू पूछा अभी, एट टी इज इक्वल टू 2, तो टी इज इक्वल टू 2, ये 0 है, 2 कहां लाई कर रहा होगा अभी, इधर लाई कर रहा होगा, तो क्या वैल्यू आ रहा है यहाँ पे बताइए। तो हम डायरेक्टली यहाँ से क्या लिखे अभी, एक्स एट 2 कितना आएगा, इट विल बी 2, हाँ जी, कितना होगा, 2 होगा। फाइन, होपफुली क्लियर है चीज, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है अभी, ड्रॉ द फंक्शन एक्स ऑफ टी is equal to 4 rect of t plus 1 by 2। फाइन, अब देखो ध्यान से देखना यहां पे, हमें मालूम है, हम एज्यूम कर लेते हैं x1t इज सम स्टैंडर्ड फंक्शन विच इज 4 rect of t by 2। फाइन, तो इसको हम कैसे प्लॉट करेंगे अभी बच्चों बताओ। इट विल बी, मैंने आपको बताया है, जो बॉटम वाला होगा ये आपका विड्थ होगा, और किसके अराउंड होगा अभी,
ओरिजिन के राउंड सिमेट्रिक होगा किस पे, टाइम एक्सिस पे। फाइन, मतलब अगर यहाँ पे -1 ले रहे हो तो इधर कितना लेना होगा, +1 लेना होगा। विड्थ कितना 2 है, तो ये विड्थ आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। अब बताइए हाइट कितना है भी, यहाँ मैग्नीट्यूड होता है कितना है, 4 है, तो वी कैन राइट दिस। सो दीज आर द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो बताइए ये जो आपके पास फंक्शन बनाया है मैंने, कौन सा बनाया है अभी, x1t बनाया है, बट एग्जामिनर ने मुझे ये स्केच करने को नहीं बोला। एग्जामिनर ने मुझे स्केच करने के लिए क्या बोला बताओ, एग्जामिनर ने मुझे स्केच करने के लिए बोला है बच्चों x ऑफ t। तो x ऑफ t और x1t में क्या रिलेशन है, कहीं ना कहीं मैं यहां से ये लिख सकता हूं x ऑफ t इज इक्वल टू x1t प्लस 1। तो जहां t है उसको t प्लस 1 से रिप्लेस कर दो। यार है ऐसा कि नहीं है, तो मतलब मैंने बताया आपको x1t है आपके पास, अब आपको बोलता कोई x1t प्लस 1 बनाओ, तो इसके जो भी इंस्टेंट है उसमें से ये पॉइंट क्या है भी लेस कर दो, जो आपके पास टाइम इंस्टेंट है। आप एडवांस कर रहे हो ना, -1 तो कितना हो जाएगा, -2, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो आपके पास पूरा फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा भी, जो -1 वाला था वो कहाँ चला जाएगा, -2 पे, और +1 वाला कहाँ आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा। तो बताइए वैल्यू कितना रहेगा, 4। हाँ जी कितना रहेगा वैल्यू, 4। और कहाँ से कहाँ, ये लीजिए भी, कुछ ऐसे बना सकते हैं इस चीज़ को कि नहीं, टेल मी। तो ये आपके पास कौन सा फंक्शन आ गया भी, ये आपके पास आ गया 4 रेक्ट ऑफ t प्लस 1/2। देखो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, हमेशा इस तरह से ड्रॉ करिएगा रेक्ट और ट्रायंगुलर फंक्शन को। सबसे पहले जो स्टैंडर्ड फंक्शन होता है उसका स्टैंडर्ड आपके पास ये होता है भी, रेक्ट आगे मैग्नीट्यूड जितना है और इधर वेरिएबल और नीचे विड्थ, और विड्थ क्या होगा टाइम एक्सिस पे सिमेट्रिक होगा, किसके विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन के, मतलब अगर 2 है तो -1 से +1। फाइन, तो उसके बाद जो आपको रिक्वायर्ड है इसको मैनिपुलेट करो उसकी टर्म में। फाइन, तो मैंने भी वही करा। हाँ जी, सबसे पहले x1t बनाया, x1t को मैंने x ऑफ t की टर्म में लिखा। तो x ऑफ t x1t से कैसा आएगा, हाँ जी +1 कर दो t को, एडवांस कर दो, तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहां से मैं इधर चला जाऊंगा तो मेरे पास फंक्शन क्या बनेगा भी, दिस वन। होपफुली क्लियर है ये चीज। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए भी अगला क्वेश्चन पूछा है बच्चों आपको, चेक वेदर गिवन फंक्शन आर इवन और ऑड। तो इवन के लिए कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होना चाहिए भी, x ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ माइनस टी, और ऑड के लिए x ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स टी। फाइन, ऑड में अगर हम टाइम रिवर्सल कर रहे हैं तो एम्पलीट्यूड रिवर्सल भी होना चाहिए, बट इवन में ऐसा नहीं है। फाइन, तो यहां पे ध्यान दीजिए रेक्ट फंक्शन। अब मुझे साफ पता है, तो सबसे पहले हम यहां पे क्या है भी एक्स टी बना लेते हैं। एक्स टी कितना आपके पास, -3 रेक्ट ऑफ टी बाई 1 लिख दें, तो वेट कितना 1 है। तो अगर मैं स्टैंडर्ड बनाऊं इस फंक्शन को जैसे मैंने पीछे किया, बताइए क्या बनेगा भी, आपके पास ये कुछ इस तरह से बनेगा, सी, हाँ जी कुछ इस तरह से, सॉरी पहले मैंने प्लस ले लिया था, आगे मैग्नीट्यूड कितना है भी -3 है, तो डाउनवर्ड आएगा, नेगेटिव साइड में आएगा, वर्टिकली फ्लिप होके आएगा। फाइन, और इसका विड्थ कितना है भी 1, ये इसका क्या रहता है, विड्थ रहता है। हाँ जी क्या रहता है बच्चों इसका, ये विड्थ रहता है। चेक कर लीजिए भी विड्थ कितना है, 1 है कि नहीं है, यस। अब मुझे यहां से ये बनाना है, तो आप t को क्या रिप्लेस कर दो, t-2। यार क्लियर है, इसका मतलब जब आपको x1t बनाना है यू कैन राइट इट x ऑफ t-2। तो क्या बन जाएगा बताइए, ये कहीं ना कहीं -3 रेक्ट ऑफ, हाँ जी जहां t था वहां क्या लिख दीजिएगा, t-2 अपॉन कितना आएगा भी 1। तो इसको मुझे टाइम शिफ्ट करना है, ये मेरे पास क्या है बताओ, ये मेरे पास x ऑफ t है ना, इसको मुझे टाइम शिफ्ट करना है कितना, 2 यूनिट से, कहा राइट में, तो इधर क्या ऐड करना पड़ेगा बच्चों बताओ, हाँ जी इधर क्या ऐड करना पड़ेगा +2, और इधर भी क्या ऐड करना पड़ेगा +2। तो कुछ ना कुछ मेरे पास, अगर मैं इस फंक्शन को देखूं तो ये क्या बनेगा बच्चों, ये टाइम है। अब ये मेरे पास कौन सा आ गया, x1t की बात कर रहा हूं, हाँ जी ये कितना आ जाएगा 5/2। तो 5/2 कहीं यहाँ रहेगा यार, 1/2 + 2 तो 5/2 हो जाएगा ना। और ये कितना आएगा बताइए 3/2, हाँ जी कितना आएगा 3/2, ये वाला इंस्टेंट पॉजिटिव में आएंगे दोनों। तो कहीं ना कहीं मेरे पास क्या बनेगा भी, मेरा जो रिजल्टेंट कर्व बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, चेक करिए। हाँ जी इट विल बी समवट लाइक दिस, प्लीज चेक इट। और ये जो पॉइंट होगा कौन सा पॉइंट होगा अभी, कहाँ पे सेंटर्ड होगा बताइए। आप शिफ्ट कर रहे हो तो 0 कहाँ चला जाएगा, 2 पे। ये कितना बताया मैं 3/2। होपफुली क्लियर है। हाँ जी विड्थ अभी भी कितना है, अभी 1 है।
दोनों का डिफरेंस निकालो, 5/2 माइनस 3/2 कितना आएगा, 1 आएगा विड्थ। तो अब बताओ भी जो आपके पास ये फंक्शन है इवन है कि ऑड है, तो यार x1 माइनस टी इज इक्वल टू x1t है, नो। क्या x1 माइनस टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ x1t है, नो। आपको साफ दिख रहा है कि ये सिर्फ एक पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम के लिए क्या है भी, नॉन जीरो आ रहा है, बाकी के लिए क्या है, जीरो है। तो ना तो ये इवन होगा ना ये ऑड होगा, ये कोई सिमेट्री फॉलो नहीं कर रहा। इट मींस इट इज नाइदर इवन और साथ में नॉर ऑड बोला जा सकता है इसको। फाइन। सिमिलरली अब इस पे आते भी देखो, अगर मैं इसकी बात करूं यहां पे भी मैं वही प्रोसीजर फॉलो करूंगा। क्या, अब देखो यहीं से मैं डायरेक्टली चल रहा हूं। फाइन। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैं ले लेता हूं y ऑफ t इज इक्वल टू 0.1 रेक्ट ऑफ, हाँ जी कितना, t/4। तो ये विड्थ आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो पहले y ऑफ t प्लॉट करते भी, y ऑफ t कितना बन जाएगा, y ऑफ t विल बी समवट लाइक दिस। हाँ जी, विड्थ क्या है, जीरो के अराउंड टाइम एक्सिस पे सिमेट्रिकल होगा, कितना आएगा, ये +2 है, ये कितना है, -2 है, और ये वैल्यू कितना होगा भी 0.1। ये आपके पास y ऑफ t आ गया। बट मुझे ये नहीं चाहिए बच्चों, मुझे x ऑफ 2t चाहिए। तो x ऑफ 2t को क्या लिखा जा सकता है, x ऑफ 2t इज इक्वल टू y ऑफ t। इसको शिफ्ट कर दो, कितने से शिफ्ट कर दीजिए बच्चे इसको, y ऑफ t -3 से कर दें इसको, तो आपके पास क्या बन जाएगा, x ऑफ 2t बन जाएगा, या t की जगह t-3 रखो। फाइन। तो आप क्या बनेगा अभी, इस वाले कर्व को आपको शिफ्ट करना है राइट को, कितने यूनिट से, 3 यूनिट से। फाइन। तो यहां पे भी क्या कर दीजिएगा +3 और यहां पे भी क्या कर दीजिएगा +3। तो बताइए ये कहां आएगा 5 और ये कहां आएगा +1, कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आपका जो पूरा के पूरा कर्व है, अगर मैं बात करूं x टू t का, वो कहां शिफ्ट हो जाएगा अभी, राइट साइड में। कहां से कहां बताइए, दिस इज टाइम एक्सिस, कहां से कहां, इट विल बी फ्रॉम 1 to 5। टेक दिस, this is 1, this is 5, राइट, और दिस विल बी समवेयर वैल्यू 3, और ये वैल्यू कितना रहेगा, एम्पलीट्यूड पे कोई फर्क नहीं रहेगा, कितना आएगा 0.1। यार यहाँ पे विड्थ कितना था बताइए, हाँ जी कितना विड्थ बोले थे हम यहाँ पे बताइए, व्हाट वाज विड्थ हियर, विड्थ वाज 4, विड्थ वाज 4। हाँ जी विड्थ यहाँ भी कितना है, 4 है। मैंने आपको बताया विड्थ सिर्फ किससे चेंज होता है, स्केलिंग से, टाइम शिफ्टिंग से विड्थ कभी भी चेंज नहीं होगा। फाइन। अब बताओ क्या ये इवन है या ऑड है, ये भी सिर्फ एक लिमिटेड वैल्यू ऑफ टाइम के लिए नॉन जीरो, बाकी जीरो है, तो ये किसी भी सिमेट्री को फॉलो नहीं करेगा। इट मींस x ऑफ t इज नॉट इक्वल टू x ऑफ -t, और वी कैन राइट x ऑफ t इज नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ x ऑफ -t। इसका मतलब आपके पास ये भी ना तो इवन है ना आपके पास ऑड है। तो कुछ हम ऐसे कमेंट कर सकते भी, यस वी कैन डू। फाइन। तो यार ये मैंने सारे कुछ ऐसे क्वेश्चन कलेक्ट कर रहे हैं जो स्टूडेंट को यूजुअली प्रॉब्लम होता है। देखो है इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक इंटरप्रिटेशन है, बट आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइन। आपको बोला गया है स्केच ग्राफ for signal x of t is equal to twice of ramp t rect of t minus 1/2। इसका ग्राफ आपको बनाना है अभी। तो कितने फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे अभी, 2, एक रैंप और एक आपके पास रेक्ट। तो हम मान लेते हैं x1t इज ट्वाइस ऑफ आर टी। तो इसका कर्व अपने पास क्या बनेगा बच्चों, यू कैन से इट विल बी स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन विद स्लोप कितना आएगा 2। फाइन। अगर मैं आपको अब रेक्ट ऑफ t -1/2 की पूछूं, इसको हम x2, इसको हमने ले लिया x1t और इसको हम क्या ले लिया बच्चों x2t। तो x2t क्या बनेगा अभी, ये लीजिए यहां पे बना देते हैं। तो x2t बनाने से पहले मुझे क्या बनाना होगा, रेक्ट ऑफ t/2 बनाना होगा। रेक्ट ऑफ t/2 क्या बनेगा, देखो ये चीजें मैं बार बार डिस्कस कर चुका, कॉमन हो चुकी होगी आपको। विड्थ कितना है अभी 2 है, ये लीजिए भी, दिस इज +1, 0 -1, मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, नथिंग मेंशन तो 1। बट मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इस टाइम में क्या देना अभी, शिफ्ट देना है। कितने का शिफ्ट देना है, 1 यूनिट का। कौन सा, राइट वाला शिफ्ट। तो इस पे क्या कर दीजिएगा, अब मुझे डिजाइन करना है
ये डिजाइन करने चल रहा हूं मैं, तो इसी को क्या करेंगे, राइट शिफ्ट के लिए +1 ऐड कर देंगे, +1 तो रिजल्टेंट जो कर्व आपके पास आएगा क्या बन जाएगा बच्चों, इट विल बी फ्रॉम 0 to 2, 0 to 2 और वैल्यू कितना रहेगा 1। ये आपके पास क्या आ गया, दिस इज रेक्ट ऑफ t -1/2। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, रेक्ट ऑफ t -1/width। हाँ जी, क्या लिखें, विड्थ। फाइन। अब हमें इस सिग्नल और इस सिग्नल को दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यार आपको अब साफ दिख रहा है कि ये जो मेरे पास स्ट्रेट लाइन का पार्ट है सिर्फ कहां तक रिटेन होगा, 0 से 2 तक रिटेन होगा, बाकी 0, बिकॉज उसके बाद ये सिग्नल क्या है, 0 0 इंटू समथिंग 0, 0 से पहले ये 0 है, 0 से पहले तो ये भी 0 है। तो आपके पास जो रिजल्टेंट सिग्नल बनेगा, जो आपके पास x ऑफ t है, विच इज इक्वल टू x1t मल्टीप्लाइड बाय x2t, क्या रहेगा बताइए, इट विल बी सिंपली अ स्ट्रेट लाइन पार्ट रिटेन फ्रॉम कहां से कहां, 0 से 2, उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, 0। तो यार कुछ ये बनेगा आपके पास, दिस विल बी 2, दिस विल बी 0, और ये वैल्यू कितना होगा अभी, कीप दिस माइंड, 4। हाँ जी, कितना होगा, 4। तो राइट, अब आपको एग्जामिनर इसमें ये भी बोल सकता है कि इसका डेरिवेटिव निकालो, तो इसका डेरिवेटिव आप निकाल सकते हैं आगे, यू नो वेरी वेल हाउ टू कैलकुलेट। फाइन। तो यार ये कुछ रेलेवेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में एग्जामिनर फ्रेम करता है। फाइन, तो इनको ट्राई करिए कि आप विद इन द टाइम लिमिट इनको सॉल्व कर पाओ। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको स्टूडेंट बोला है, ड्रॉ एंड स्केच द सिग्नल -4 रैंप ऑफ t u ऑफ t -2। तो अगेन वी विल कंसिडर दिस x1t एंड दिस x2t। तो चलिए, x1t मेरे पास क्या बनेगा, फाइन, x1t इज इक्वल टू -4 r ऑफ t रैंप t। तो क्या बन जाएगा बच्चों ये, इट विल बी -4t, किसके लिए, फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कहां पे बनेगा अभी, ये कुछ ऐसा बनेगा यार, नेगेटिव स्लोप फॉर पॉजिटिव टाइम, कुछ ये बनेगा, दिस इज 0। और कितना स्लोप है इसका बच्चों, -4। अब u ऑफ t -2 दैट वी नो, t दिस इज u ऑफ t -2, कहां से आगे चलेगा बताइए भी, फ्रॉम 2 ऑनवर्ड, दिस इज 0, दिस इज 2, और 2 क्या होगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा, यू कैन राइट दिस। और इसका कितना वैल्यू है भी, 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो देखो मल्टीप्लीकेशन के लिए 2 से पहले ये 0 है, हाँ जी, तो यहां पे कहीं एक इंस्टेंट होगा जिसको मैं क्या बोल दूंगा, 2। तो उससे पहले ये तो फाइनाइट वैल्यू ले रहा है ना कुछ, बट फाइनाइट इंटू 0 कितना आएगा, 0। तो चलो फाइनल ग्राफ प्लॉट करते हैं, लेट अस सी फाइनल ग्राफ क्या बनता है। ये लीजिए, ये आपके पास t आ गया, और ये आपके पास क्या है भी, x ऑफ t है। फाइन। अब साफ साफ मुझे क्लियर है कि 0 माइनस इनफाइनाइट, तो 0 है, बिकॉज 0 इंटू 0 0, ये तो 0 ही है ना इधर के लिए, ये भी 0 है। अब 2 तक देखो, ये तो कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू ले रहा है, बट वो 0 है, तो ये 2 आ गया भी एक पॉइंट, वहां तक ये 0, बट 2 पे इसका वैल्यू कितना होगा, 2 पे सबसे पहले ये बताओ, इसका वैल्यू 2 पे कितना होगा, -8। यू कैन सब्स्टिट्यूट हियर, तो -8 इंटू 1 कितना आएगा भी आंसर, -8। तो यार आपके पास यहां पे क्या बनेगा, -8। कैन बी राइट लाइक दिस। अब इसके बाद कर्व कौन सा शेप लेगा, ऑब्वियसली बात है स्ट्रेट लाइन। फाइन। क्या कुछ ऐसा इसका कर्व बनेगा कि नहीं बनेगा, टेल मी। और इसका स्लोप कितना रहेगा बताइए, ये 1 है, तो 1 इंटू -40, तो आपके पास एज इट इज ये रहेगा भी। तो क्या आपके पास x ऑफ t कर्व ये बनेगा कि नहीं बनेगा, इस लाइन का स्लोप कितना रहेगा बच्चों, -4 ही रहेगा ना। अगर मैं आपको यहाँ पे वैल्यू पूछ लूं, लेट अस से आई आस्क यू वैल्यू, व्हाट इज वैल्यू एट 4, तो व्हाट यू विल से, सर इट इज -16।
सिर्फ इससे जो पीछे वाला पार्ट है वो आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। फाइन, बिकॉज वहां पे ये क्या है, जीरो है, इट इज जीरो फॉर दिस। अब यहां पे ध्यान दो स्टूडेंट, इसको यहां से स्टार्ट करते हुए जीरो से, जीरो से क्यों स्टार्ट नहीं होगा बताइए, बिकॉज इसका ऑलरेडी कुछ ना कुछ वैल्यू है वहां पे, कितना, -8, तो -8 से हमने स्टार्ट किया इसको, राइट। अगला क्वेश्चन है बच्चों, स्केच द सिग्नल x ऑफ t इज इक्वल टू रेक्ट ऑफ t cos ऑफ 2 पाई t एंड ऑल्सो फाइंड x ऑफ 2। तो देखो अगर मैं इसको शॉर्टकट में बात करूं, ये जो वैल्यू लेगा इट विल ऑलवेज टेक वैल्यूज किसके बीच में, -1 और 1 के बीच में। फाइन, और ये कहां से कहां लाई करेगा भी, -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ऑन टाइम एक्सिस। पीरियोडिक सिग्नल है, अभी आऊंगा आगे, राइट। अब ये जो सिग्नल है रेक्ट ऑफ टी, जब आप दो सिग्नल को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो दोनों का आपको कंट्रीब्यूशन लेना होता है। फाइन, रिजल्टेंट दोनों के मल्टीप्लीकेशन से आ रहा है। रेक्ट ऑफ टी कहां से कहां लाई करेगा, -1/2 टू 1/2, और मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, 1, नथिंग, राइट हियर 1। तो यार इसका मतलब साफ क्लियर है कि जो रिजल्टेंट सिग्नल का ड्यूरेशन आएगा, मैंने आपको पहले बताया कि जब आप दो सिग्नल को मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्टेंट सिग्नल का ड्यूरेशन हमेशा वो सिग्नल का ड्यूरेशन होता है जो उन दोनों में से स्मॉलर इंटरवल के लिए नॉन जीरो है। तो स्मॉलर इंटरवल, ये तो -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट क्या है, -1 + 1 के बीच में वैल्यू लेता रहेगा, ऑसिलेशन चलती रहेगी। बट ये आपका जो है रेक्ट ऑफ टी, ये सिर्फ -1/2 से 1/2 के बीच में 1 होगा। तो कहीं ना कहीं ये रेक्ट ऑफ टी इसको भी लिमिट कर देगा, किसके बीच में लेकर, -1/2 से 1/2 के बीच में। तो साफ मुझे यहां से क्लियर हो रहा है कि इसका आंसर कितना आना चाहिए, 0। हाँ जी, इसका आंसर कितना आना चाहिए, x ऑफ 2 कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये तो मैंने शॉर्टकट मेथड से किया, ठीक है। अब देखो स्केच भी करना है हमें इसको। फाइन, स्केच करने के लिए सबसे पहले देखो रेक्ट ऑफ टी, रेक्ट ऑफ टी अपॉन 1, वी कैन राइट दिस अगेन, और यहां पे क्या आएगा, मैग्नीट्यूड 1। तो क्या लिखा जाएगा अब इसको, और कैसे ड्रॉ करेंगे इसको, इट विल बी समवट रेक्टेंगुलर फंक्शन 0 + 1/2 -1/2, दिस इज 1, विड्थ कितना है 1 है, और विड्थ किसके अराउंड, सिमेट्रिक है, अभी ओरिजिन के अराउंड टाइम एक्सिस पे सिमेट्रिक होगा ये। फाइन, तो विड्थ कितना है इसका, 1 है। अब देखो, अब अगर मैं cos ऑफ 2 पाई टी की बात करूं, ये सिग्नल क्या बनेगा, इट विल बी समवट लाइक दिस। कुछ इस तरह से, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट क्या करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा, राइट। और पीक वैल्यू कितना होगा इसका बच्चों, +1, और नेगेटिव पी कितना होगा इसका, -1। अब यहां से और यहां तक इसका क्या बनेगा, एक टाइम पीरियड बनेगा, कितना आएगा वो टाइम पीरियड, दैट विल बी 1 सेकेंड। आगे मैं बताऊंगा T0 इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट। हाँ जी, ओमेगा नॉट यहाँ कितना मेंशन है, 2 पाई, तो कितना आ जाएगा 1। तो अगर ये 1 है तो ये वाला इंस्टेंट कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2। फाइन, तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जो रिजल्टेंट सिग्नल आएगा मेरे पास क्या बनेगा बताइए, आपके पास जो रिजल्टेंट सिग्नल आएगा, ये x ऑफ t कहां से कहां लिमिट होके आएगा अभी, -1/2 से लेके +1/2 तक। फाइन, और कैसी वेरिएशन लेगा बच्चों ये, इट विल टेक समवट दिस वेरिएशन, इट विल टेक समवट दिस वेरिएशन। होपफुली क्लियर है चीज। क्या आप इसको ऐसे ग्राफिकल प्लॉट कर सकते हो कि नहीं कर सकते यार, राइट। और ये वैल्यू कितना रहेगा अभी, दिस वैल्यू विल बी +1 ओनली, बिकॉज दिस इज 1 ओनली एंड दिस इज 1 ओनली। फाइन, और ये जो नीचे वाला नेगेटिव वैल्यू रहेगा थोड़ा सिमेट्रिक सा बनाना है, कितना रहेगा, -1। तो कैन वी मेक दिस, क्या हम इसको कुछ ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे, कुछ ये फंक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा अभी। फाइन, बिकॉज उसके बाद ये क्या है अभी, 0 है, 1/2 के बाद ये भी क्या है, 0 है। तो यहाँ के बाद वाला जो सिग्नल होगा वो 0 हो जाएगा। हाँ जी, क्या हो जाएगा, यहाँ के बाद वाला सिग्नल 0 हो जाएगा। अब बताओ भी, दिस इज 0, दिस इज 0, तो बताओ मुझे कहाँ पूछा गया था, x ऑफ 2 पे, 2 कहाँ पे लाई करेगा बच्चों, इधर लाई करेगा 2, तो कितना वैल्यू यहाँ पे, x ऑफ 2 कितना बनेगा, 0। तो यार क्लियर है ये चीज। फाइन, नाउ चलो मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज फाइंड
even and odd part of x of t is equal to rect of t minus 1. Again, I will say we can write it rect of t minus 1 upon 1. फाइन. तो सिंपली विड्थ कितना है अभी 1 है, तो कैसे लिखा जाएगा इसको? इट विल बी रिटन एज -1/2 1 0 प्लस 1/2. दिस इज 1. दिस इज रेक्ट ऑफ टी. अभी मुझे रेक्ट ऑफ टी माइनस 1 बनाना है, तो इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट शिफ्ट +1 तो रेक्ट ऑफ टी माइनस 1 क्या बन जाएगा बच्चों? ऑन टाइम एक्सिस ये क्या बन जाएगा 3/2 और इधर वाला कितना बन जाएगा 1/2. वी कैन राइट दिस. फाइन. इस तरह से हम लिख सकते हैं. अब देखिए, क्या ये इवन है? क्या ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई, यार मैं पहले भी बता चुका, क्या ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी? नो. क्या इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी? नो. तो इसका मतलब ये नाइदर इवन है नॉर ऑड है. तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे भी? अगेन एक्स ऑफ टी कैन बी एक्सप्रेस्ड एट इवन पार्ट प्लस ऑड पार्ट. तो इवन पार्ट कैसे निकालेंगे भी? एक्स ऑफ इवन पार्ट टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइड बाई 2. और ऑड पार्ट कैसे निकालेंगे? एक्स ऑफ ऑड पार्ट टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी बाई 2. फाइन. एक्स ऑफ टी तो मेरे पास है, अब मुझे एक्स ऑफ माइनस टी देखना है भी. एक्स ऑफ माइनस टी मेरे पास क्या होगा बताइए? इट विल बी रेक्ट ऑफ माइनस टी माइनस 1. फाइन. अब इसको हम कैसे करेंगे? देर आर सो मेनी वेज ऑफ डूइंग. मैंने आपको बताया भी सबसे पहले ऑर्डर फॉलो करो, शिफ्टिंग कर दो, फिर क्या कर दो, रिवर्सिंग कर दो. तो क्या बन जाएगा बताइए? अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कर, अब कुछ आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा भी. हाँ जी, शिफ्ट तो मैंने राइट शिफ्ट ये कर रखा, अब इसको रिवर्स कर दो. तो रिवर्स करके क्या बन जाएगा इसका मिरर इमेज? कहां से? -3/2 -1/2 और वैल्यू कितना रहेगा भी? 1 ही रहेगा. तो ये आपके पास ही आ गया. फाइन. अब अगर मुझे इवन पार्ट निकालना है, इवन पार्ट क्या होगा बताइए? दोनों का एडिशन आएगा, किसका? इसका और इसका डिवाइड बाय 2. ये वैल्यू भी कितना होगा बच्चों? 1 होगा. तो इवन पार्ट क्या बन जाएगा? डायरेक्टली मैं डायरेक्टली प्लॉट कर रहा हूं भी. दोनों ऐड होंगे तो एक वैल्यू कहां से कहां लेगा बताइए? 1 विल टेक वैल्यू 1/2 टू 3/2 और कितना लेगा? हाफ. वाई हाफ? बिकॉज डिवाइड बाई 2 इज हियर फैक्टर. फाइन. और दूसरा क्या लेगा वैल्यू? अगेन हाफ, बट कहां से? -1/2 टू -3/2. तो बताइए भी, क्या अब ये इवन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है? यस. क्या ये इवन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है? यस. यू कैन सी. अब ये कौन सी प्रॉपर्टी को? अब ये सिमेट्रिक है भी, किसके अराउंड? इसके अराउंड. तो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहे हैं? एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी. फाइन. अब अगर मुझे ऑड निकालना है तो ये वाला सिग्नल सिर्फ माइनस में आ जाएगा. हाँ जी, क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा. तो क्या बन जाएगा अभी ऑड पार्ट? एक्स ऑड ऑफ टी. देखो इसके साथ माइनस है ना यहाँ पे बच्चों, तो माइनस आएगा. तो क्या बन जाएगा? इट विल बी अगेन, दिस इज टाइम एक्सिस. फाइन. दिस विल बी 1/2 to 3/2 फॉर अदर वैल्यू ऑफ टाइम 0. दिस इज 0 और यहां पे क्या आ जाएगा अभी? एंटी सिमेट्रिकल आ जाएगा. फाइन. सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और इस वर्टिकल की क्या होगा? एंटी सिमेट्रिक होगा. फाइन. तो क्या बन जाएगा? -1/2 -3/2 फॉर अदर वैल्यू ऑफ टाइम इट विल बी 0. ये वैल्यू कितना होगा अभी? -1/2 और ये वैल्यू कितना होगा? +1/2. और मैंने आपको बताया भी ऑड सिग्नल का वैल्यू ओरिजिन पे कितना होता है? 0. इवन का 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. इस केस में इवन का भी कितना है? 0. कोई दिक्कत इसमें? फाइन. अब देखो, अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना, इन दोनों को ऐड कर दो. इन दोनों को ऐड करके आपके पास कौन सा सिग्नल आना चाहिए? आपके पास ओरिजिनल सिग्नल आना चाहिए. और वो कौन सा सिग्नल है? वो आपके पास है बच्चों, ये सिग्नल.
कौन सा, रेक्ट ऑफ टी माइनस वन, सही है। और वो क्या है, दिस वन, नॉट दिस वन, ये तो रेक्ट ऑफ टी है ना, इसको ध्यान रखना। अब जरा दोनों को ऐड करो, तो दोनों को ऐड करोगे ये टर्म और ये टर्म कैंसिल कर जाएगी, बचेगा ये 1/2, ये 1/2 ये कैंसिल ऐड होके कितना हो जाएगा 1। तो यार इस तरह से आप मैथमेटिक्स कैलकुलेट कर सकते हो, आपको कोई भी फंक्शन दिया जाएगा। फाइन, ऐसे ट्रायंगुलर के लिए पूछेगा, वहां भी आपको सेम लॉजिक फॉलो करना है। फाइन, नाउ सी नेक्स्ट। अब देखो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है भी आपके पास, प्लॉट एंड स्केच x of 3t plus 2 if x of t is rect of t by 2। तो सबसे पहले तो वही रेक्ट ऑफ टी बाई टू को ले लीजिएगा। रेक्ट ऑफ टी बाई टू को आप कैसे डिफाइन करोगे भी, अगेन दिस इज टी, width is 2 which will be spreaded from -1 to 1 on time axis, और मैग्नीट्यूड कितना है भी 1 है। और यूजुअली हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे भी एक्स ऑफ टी को, अब देखो एक्स ऑफ टी कैन बी डिफाइंड एज 1 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टाइम -1 टी इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 1, और इस पॉइंट पे क्या है भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। फाइन, तो 0 अदरवाइज, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे आप एवरेज वैल्यू डिफाइन करते हैं। फाइन, और सम ऑफ द टाइम मैंने आपको बताया भी यहाँ पे इक्वल टू भी लगा तो जनरल सेंस में कोई दिक्कत नहीं है। फाइन, नाउ सी, बट वी मस्ट नो देयर इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जब हमें वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करना होगा, वी कांट से इट्स 1, आपको एवरेज वैल्यू लेना होता है। फाइन, देखो अब हमें ये एक्स ऑफ टी नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए भी। तो सबसे पहले चलो एक्स ऑफ, पहले मैथमेटिकली चलते हैं शॉर्टकट मेथड से, एक्स ऑफ 3t plus 2 कितना होगा बताइए 1। अब t की जगह क्या आएगा बताओ भी, 3t plus 2 1 -1 0 अदरवाइज। चलो 0 वाले को छोड़ देता हूं अभी, इस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फाइन, अब देखिए जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, ये जो वेरिएबल है ये मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल t होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले तो, -1 3t plus 2 1, इधर भी -2 कर दो, हाँ जी -2 कर दो, -2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया बताओ -3, और इधर कितना आ गया -1। अब इसको डिवाइड बाय 3 कर दो, इसको भी डिवाइड बाय 3 कर दो, इसको भी डिवाइड बाय 3 कर दो, कितना हो गया अभी बताओ ये रिजल्ट फाइनली -1। क्या ये लिखा जाएगा t, साथ में कितना आएगा -1/3। मैंने आपको बताया देयर आर सो मेनी वेज ऑफ डूइंग दिस, आप इस तरीके से भी कर सकते हो मैथमेटिक्स फॉर्म से। तो फाइनली क्या बनेगा भी आपके पास, यू कैन से x ऑफ 3t plus 2 will be equal to 1 for what time, t greater than -1 and less than -1/3 इज इक्वल टू 0 अदरवाइज। तो ठीक है, पहले मैंने बिल्कुल बेसिक सेंस से बना दी भी, जो मैथमेटिक्स सेंस है। तो ग्राफ क्या बनेगा बच्चों इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, दिस इज टाइम t एंड दिस इज ओरिजिन, दिस इज माई -1/3 एंड दिस इज -1, 0 0, और इधर कितना रहेगा बच्चों 1, और ये वैल्यू कितना होगा 1। दिस इज व्हाट, दिस इज x ऑफ 3t plus 2। क्या इसको ऐसे बनाया जा सकता है, बिल्कुल यस। फाइन, आपको मैंने पहले बताया, आप चेक भी कर लीजिएगा। चेक करने का मेथड क्या है भी, देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि कहीं ना कहीं यहां पे वैल्यू कितना होगा -2 होगा, राइट। तो क्या